वरुण, तुम निकलो कमरे से और अब इस कमरे में तभी कदम रखना जब तुम मेरी बात मान लो। अरे लेकिन चित्रा, मेरी बात तो सुनो। ये है चित्रा और वरुण। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो काफ़ी समय पहले कॉलेज में मिले थे और तभी से एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। अब कुछ दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई है और चित्रा वरुण के घर में आई है। लेकिन दोनों में ऐसा क्या हो गया कि चित्रा वरुण को अपने कमरे से निकाल रही है। आइए जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी में ये खटास आई कहाँ से। चित्रा, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? बहुत अच्छा। सारे मेहमान जा चुके हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ, शादी की वजह से थक गई हूँ। अच्छा वरुण, मुझे टॉयलेट जाना है, कहाँ है? वो घर के पीछे वाले हिस्से में। आओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चित्रा वरुण के पीछे पीछे चल देती है। सॉरी चित्रा, हमारे घर में ना कॉमन टॉयलेट है। वैसे टॉयलेट कॉमन होने नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। वैसे भी हमारे घर में कौन से ज़्यादा लोग हैं। ये रहा टॉयलेट, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। चित्रा ने जैसे ही टॉयलेट का गेट खोला वैसे ही बंद कर दिया और हैरान परेशान सी खड़ी हो गई। वरुण ने चित्रा का अजीब सा बर्ताव देखा तो पूछा, क्या हुआ चित्रा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? ये क्या है वरुण? टॉयलेट है। ये कैसा टॉयलेट है? तुम्हारे घर में इंडियन पॉट क्यों है? क्योंकि शुरू से यही लगा हुआ है, हम सब तो हमेशा से यही यूज़ करता है। लेकिन मुझे आदत नहीं है। मेरे घर में वेस्टर्न पॉट है और मुझे उसे ही इस्तेमाल करने की आदत है। मैं इस टॉयलेट में नहीं जा सकती। तुम आज ही, बल्कि अभी यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट बनवाओ। चित्रा, तुम क्या बकवास कर रही हो? आज हमारी सुहाग रात है और हम टॉयलेट के बाहर खड़े होकर इंडियन पॉट और वेस्टर्न पॉट जैसे विषय पर बात कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी है। मुझे अब इसी घर में रहना है और मैं इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ यहाँ वेस्टर्न पॉट लगवा दो। अच्छा ठीक है, तुम अभी तो चली जाओ। अभी इतनी रात को मैं मजदूर कहाँ से लाऊंगा, वेस्टर्न पॉट कहाँ से लाऊंगा? कल बात करते हैं इस बारे में। वरुण के बहुत समझाने पर चित्रा चली जाती है और रात भर सिर्फ टॉयलेट के बारे में ही बात करती है। सुबह उसके मायके वाले उसे लेने आते हैं तो वो वरुण से कहने लगी, देखो वरुण, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तुम मुझे तभी लेने आना जब तुम वेस्टर्न टॉयलेट बनवा दो। बस करो चित्रा, तुमने हमारी पूरी शादी को टॉयलेट के फ्लश में बहा दिया और अब सुबह सुबह फिर यही बात। चित्रा अपने मायके चली जाती है और कई दिन तक वापस नहीं आती। तभी चित्रा की सास मंजू अपने बेटे से कहती है, बेटा, बहू को मायके गए इतने दिन हो गए, अब तो पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि बहू क्यों नहीं आ रही। हाँ माँ, मैं आज शाम को ही लेने जाऊंगा उसे। वरुण चित्रा को लेने गया तो चित्रा ने साफ साफ उसके साथ जाने से मना कर दिया। वरुण ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ घर, मैं माँ पापा से पक्का बात करूँगा, प्लीज़ चित्रा। वरुण के समझाने पर चित्रा अपने ससुराल चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वरुण अपने माँ पापा से बात ही नहीं कर पाता। और जब रात में वरुण चित्रा के पास आया तो उसने गुस्से में वरुण से कहा, वरुण, शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम कि चित्रा, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ। अरे क्या ताजमहल बनवाओगी, एक वेस्टर्न पॉट तक नहीं लगवा पा रहे हो। लेकिन मैं माँ पापा से कैसे बात करूँ? नहीं कर सकते तो निकलो कमरे से और अब इस कमरे में तभी कदम रखना जब तुम वेस्टर्न पॉट लगवा दो। लेकिन चित्रा, मेरी बात तो सुनो, माँ पापा नहीं सुनेंगे। चित्रा वरुण को कमरे से निकाल देती है। अब वरुण के पास अपने माँ पापा से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो हिम्मत करके उनके पास गया और कहने लगा, माँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तो हमसे बात ही कहाँ करता है। माँ, चित्रा चाहती है कि टॉयलेट में इंडियन पॉट की जगह वेस्टर्न पॉट लगे। लेकिन बेटा क्यों, इंडियन पॉट में क्या खराबी है? माँ, उसे आदत नहीं है ना। अरे आदत नहीं है तो आदत डाल ले। इस घर में उसकी मर्जी नहीं चलेगी, ये घर हमारा है। तभी वरुण के पिता कमलेश कहते हैं, अरे भाई, हमारे पास नहीं है फालतू पैसे बर्बाद करने के लिए। वैसे भी तेरी शादी में बहुत खर्चा हो गया, अब घर तोड़ फोड़ नहीं सकते हम। पापा, तोड़ फोड़ नहीं करानी है, बस टॉयलेट सीट ही बदलवानी है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। जोरों के गुलाम,
जाता है या नहीं यहाँ से? अपनी बीवी की बातों में आकर तू हमें बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत। जाकर अपनी बीवी के पैर दबा, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वरुण चुपचाप वहां से चला गया। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके माता पिता उसकी बात समझ नहीं रहे और बीवी उसे कमरे में घुसने नहीं दे रही। अगले दिन चित्रा टॉयलेट से निकल कर आई तो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसकी सास ने उसे देखा तो पूछा, अरे बहू, तू टॉयलेट से आ रही है या जंग लड़के आ रही है? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? माँ, मुझे इंडियन टॉयलेट की आदत नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ, तभी तो आपसे कह रही हूँ कि ये सीट है, इसे चेंज करवा दीजिए। बस घुमा फिरा कर सारी बात टॉयलेट की सीट पर आकर रुक जाती है। आजकल की लड़कियों के शौक बड़े हैं, ससुराल में आते ही डिमांड करने लग जाती है। अरे मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये बेतुकी डिमांड कर क्यों रही हो। माँ, ये बेतुकी डिमांड नहीं है और ना ही शौक है, ये मेरी ज़रूरत है, और ज़रूरत से भी ज़्यादा बात आदत की है। मुझे आदत नहीं है इंडियन टॉयलेट की। चित्रा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन चित्रा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे बहन जी, भाई साहब, आप, हमारे तो भाग ही खुल गए कि आप दोनों यहाँ पधारे। आइए आइए बैठिए। कैसी हो बहन जी आप, और बाकी सब कैसे हैं? अरे ठीक है हम सब तो, आप बताइए। चित्रा, हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, ये लो। चित्रा के माता पिता ने उसे गिफ्ट दिया। वो थोड़ी देर रुके और चले गए। जब चित्रा ने वो गिफ्ट खोला तो चित्रा की सास और ससुर उसे गुस्से से बोले, ये क्या है? तेरे माँ बाप को शर्म नहीं आई ये वेस्टर्न पॉट गिफ्ट करते हुए? बहू, तुम हमारे घर की बातें अपने माँ बाप को भी बताती हो? ये अपने माँ बाप को वापस दे देना, बोलना हमें नहीं लगाना ये घर में। बहू, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इंडियन पॉट से प्रॉब्लम क्या है। हमारे पूर्वज भी इसी तरह के टॉयलेट यूज़ करते थे और हम भी बचपन से यही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। पता नहीं तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो। फालतू की बातें मत सोचा करो और काम में मन लगाओ। चित्रा के सास ससुर उसे सुनाकर चले जाते हैं। अब चित्रा की बारी थी वरुण को सुनाने की। वरुण, और करवा लो अपने माँ बाप से मेरी बेइज्जती। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने डरपोक हो और तुम्हारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आज की बात मुझसे कभी बात मत करना। चित्रा वरुण से बात करना बंद कर देती है। एक दिन वरुण अपने माता पिता को बिना बताए वेस्टर्न पॉट लगवा ही देता है। इस बात से उसकी पत्नी तो खुश हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। अब वो वरुण से नाराज हो जाते हैं। तुझे हमारी बात की कोई परवाह है या नहीं? जब हमने मना किया था वेस्टर्न पॉट लगवाने के लिए तो तूने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? यह सब इसकी बीवी की वजह से हुआ है। जब से वो आई है गुलाम बन गया है, गुलाम। चला जा हमारी नजरों के सामने से। अरे जा, अपनी बीवी के पल्लू के पीछे छुप जा। वरुण अपने माँ बाप की डांट खाकर चला जाता है। तभी मंजू की माँ अपने पति से कहती है, आज आप बहुत जोर से बोल रहे थे, अब थकान नहीं हो रही आपको? वो क्या है ना, रोज़ टॉयलेट से निकलने के बाद थकान हो जाती थी। मुझे काफ़ी देर लग जाती है ना टॉयलेट में, लेकिन आज सुबह से अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे घुटने में आज दर्द नहीं हुआ होगा शायद? हाँ, नहीं हुआ। वो क्या है ना, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने में आसानी होती है, इसलिए घुटने में दर्द नहीं हुआ। लेकिन मुझे ना वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे अपनी बीवी के सामने हमें कुछ समझता ही नहीं वो। इस तरह वरुण अपनी बीवी के लिए अपनी माँ और पिता के खिलाफ जाकर वेस्टर्न टॉयलेट बनवाता है। हालांकि उस टॉयलेट से वरुण के माता पिता को भी आराम है, लेकिन वो अपने झूठे अहंकार और इज्जत की वजह से अपने बेटे और बहू की बात नहीं सुनते। कल्पना की एक ही बहू थी, परी। इसलिए कल्पना चाहती थी कि परी का होने वाला बच्चा लड़का ही हो, पर अफसोस परी का पहला बच्चा लड़की होती है। अपनी पोती को देखकर कल्पना और उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। बहू, तुझसे एक पोता मांगा था और तूने पोती थमा दी। अरे क्या करेंगे हम पोती को लेकर? जानती है ना, लड़का ही घर का वारिस होता है। परी, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि तुम एक लड़के को जन्म दो। जानती हो ना, सभी घर वालों की आस तुमसे ही जुड़ी थी। मैं सब समझ रही हूँ आप सब क्या कहना चाहते हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ मेरे हाथों में तो नहीं था ना।
बहू, सब कुछ तेरे ही हाथों में था। एक माँ के ही हाथ में तो होता है कि वो लड़की को जन्म दे या लड़के को। इस तरह से सभी घर वाले परी को ही ताने देकर वहां से चले जाते हैं। बेचारी परी बहुत दुखी हो जाती है और वो अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करती है। नितिन, गुड़िया का दूध खत्म हो गया है, शाम को आते हुए दूध भी ले आना। बेटा होता तो मैं लेकर आता, पर बेटी है, इसलिए तुम खुद अपनी बेटी की देखभाल करो। मुझसे उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए चला जाता है। अब परी घर में रखे हुए दूध में पानी मिलाकर अपनी बेटी को पिलाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। इसी तरह से अकेले ही परी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और देखते ही देखते गुड़िया 5 साल की हो जाती है। दादी, दादी, मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना। कल मुझे कहीं कि मेरा पीछा छोड़। कितनी बार बोला है ना कि मेरे पीछे मत आया कर। मैं कोई तेरी दादी वादी नहीं हूँ। गुड़िया बेटा, दादी को तंग नहीं करते तो मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटा, आज हम दोनों स्कूल जाएंगे तुम्हारा एडमिशन करवाने। पढ़ाई करोगी ना? हाँ, कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ाने की। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, समझी? पर माँ जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है, इसका स्कूल जाना ज़रूरी है। मैंने कह दिया ना, गुड़िया स्कूल नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। इतना बोलकर कल्पना गुस्से में घर से चली जाती है। पर परी अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती थी, इसलिए वो घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है। परी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें राशन के लिए पैसे दिए थे, फिर तुम दोबारा राशन के लिए पैसे क्यों मांग रही हो? मैंने उन पैसों से गुड़िया का एडमिशन करवा दिया। गुड़िया अब बड़ी हो रही है ना, उसका स्कूल जाना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतनी ही ज़रूरी है तो एक काम करो, हम लोगों को रोड पर बिठा दो और अपनी बेटी की परवरिश रानी की तरह करो, ठीक है? इस तरह से नितिन भी परी पर नाराज़ हो जाता है, पर परी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सबके ताने सुनती रहती। समय यूं ही गुजरता है और एक बार फिर परी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है बहू। पिछली बार की तरह इस बार तो बेटी मत पैदा करना। अपना पूरा ख्याल रखना और कोशिश करना कि लड़का ही हो। हाँ परी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इस बार तुमने लड़के को जन्म दिया ना, तो मैं गुड़िया का ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसा तुम चाहती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार लड़का ही हो। अब परी भी चाहती थी कि इस बार उससे लड़का ही हो, क्योंकि परी अपनी बेटी गुड़िया की ज़िंदगी संवारना चाहती थी। वो अपने ससुराल वालों के तानों से परेशान हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी ओर पिछली बार की तरह इस बार भी कल्पना परी की खूब देखभाल करती है। परी बहू, देख, दूध में ना केसर और बादाम डालकर पिया कर, इससे मेरा होने वाला पोता गोरा होगा। माँ, मुझे भी बादाम वाला दूध पीना है। अरे चुप कर मनहूस कहीं की। ये दूध तेरे लिए नहीं, तेरे होने वाले भाई के लिए तेरी माँ को पिला रही हूँ, समझी? माँ जी, अब गुड़िया को मत डांटे, मैं उसे समझा देती हूँ। गुड़िया बेटा, बहुत जल्द इस दुनिया में तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। तुम उसके साथ खेलना चाहती हो ना? तुम चाहती हो ना कि वो सुंदर हो? हाँ माँ। तो इसलिए ये दूध मुझे पीने दो, मैं तुम्हें दूसरा दूध दे दूंगी, ठीक है? इस तरह से गुड़िया अपनी माँ की बात मान जाती है। समय यूं ही बीतता है और परी को फिक्र होने लगती है कि कहीं इस बार भी उसकी लड़की ना हो। क्या करूं? अगर इस बार भी मेरी लड़की हो गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे।
मुझे इस बार लड़के को ही जन्म देना है। मैं कल ही जाकर डॉक्टर से बात करूंगी। परी की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए जब परी डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर से लिंग जांच करने की बात करती है, पर डॉक्टर लिंग जांच के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती लिंग जांच करवाना एक कानूनी जुर्म है? इसके लिए आपको और मुझे जेल भी हो सकती है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। अगर इस बार मुझे बेटा नहीं हुआ तो मेरी बेटी की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी लड़का होना या लड़की होना औरत के हाथ में नहीं, एक मर्द के हाथों में होता है। और लड़का हो या लड़की, आज के ज़माने में तो दोनों ही बराबर है। इस तरह से डॉक्टर परी को साफ साफ मना कर देती हैं और अपनी कैबिन से बाहर करके दूसरे पेशेंट को देखने लगती है। डॉक्टर की बात सुनकर परी की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या करूं जिससे मुझे लड़का ही हो? परी की बातें एक औरत सुन लेती है और उसकी परेशानी देखकर वो परी के पास जाती है और उससे कहती है, तुम चाहती हो ना कि तुम्हें लड़का ही हो? अगर तुम ऐसा सच में चाहती हो तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, पर वो कैसे? मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है, वो एक दवाई देते हैं, उसे 3 महीने खाना, देखना तुम्हें लड़का ही होगा। वो डॉक्टर ना गारंटी के साथ दवाई देते हैं, बस उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उनकी चाहे कितनी भी फीस क्यों ना हो, मैं भरने को तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का ही हो। अब परी उस औरत की बातों में आ जाती है और उससे डॉक्टर का एड्रेस लेकर उस डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर खाने लगती है। 3 महीने पूरे हो जाते हैं। अब परी का 7वां महीना शुरू हो जाता है। मैंने वो सब किया है जिससे कि मुझे लड़का हो। इस बार तो मेरा लड़का ही होगा। माँ, क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो और अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रही हूँ। वो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है ना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने अपने भाई का नाम सोच लिया? नहीं माँ। नहीं सोचा तो अपने भाई के लिए प्यारा सा नाम सोचो। अब परी बहुत खुश थी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस बार उसका लड़का ही होना है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते परी की डिलीवरी का दिन आ जाता है। पर ये क्या, इस बार भी परी एक बेटी को जन्म देती है। देख ले नितिन बेटा, तेरी बीवी मुझे पोते का मुंह नहीं दिखा सकती। दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया इसने। परी, क्या है ये सब कुछ? तुम तो बड़ा कह रही थी कि इस बार तुम लड़के को ही जन्म दोगी, फिर ये लड़की कहाँ से हो गई? अरे आखिर मैं 2 बेटियों को कैसे संभालूंगा? मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने हर वो कोशिश करी जिससे मुझे लड़का हो, फिर भी लड़की हो गई। परी अपने ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर उस गलती की माफ़ी मांगती है जो उसने की ही नहीं थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले उसे माफ़ नहीं करते। अब सभी लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं और इसीलिए परी अपनी बातें अपनी माँ से शेयर करती है। माँ, अब आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं अगर मेरी 2 बेटियां हैं? बेटा, ये तेरे घर का मामला है, तुझे खुद ही देखना होगा। गलती तो तेरी ही है ना। भला 2 बेटी कौन पैदा करता है? एक बेटा तो पैदा कर लेती। माँ, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो जबकि तुम खुद एक बेटी की माँ हो। बेटा, मैं भले ही एक बेटी की माँ हूँ, पर मेरे 2 बेटे भी तो हैं। अच्छा, रखती हूँ मैं, तेरे भाई घर आते होंगे। परी को अपनी माँ पर बहुत भरोसा था, पर परी की माँ भी ऐसे समय में उससे मुंह मोड़ लेती है। अब परी अपनी दोनों बेटियों के साथ बिल्कुल अकेली थी और परी के दोनों कंधों पर उसकी दोनों बेटियों का बोझ था। आ गई मनहूस अपनी दोनों बेटियों को लेकर। पता नहीं क्या सोचकर बेटी पर बेटी पैदा करी है इसने। गुड़िया बेटा, तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खाओ, जब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन को दूध पिला देती हूँ। माँ, अब जल्दी से छोटी को दूध पिला दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब गुड़िया खाना खाने लगती है। परी के पास उसकी बेटी के साथ घर के भी काम थे, जिस वजह से वो गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा पाती। माँ, क्या कर रही हो? जल्दी चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आज फिर मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी।
हाँ हाँ गुड़िया बेटा, बस 5 मिनट और, तुम्हारी दादी को नाश्ता दे दूँ, फिर चलते हैं। परी घर के कामों में लगी थी और नितिन ऑफिस के लिए निकल रहा था। अपने पिता को ऑफिस जाता देख अब गुड़िया अपने पिता के पास जाती है। पापा, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, आज आप मुझे छोड़ दो, माँ घर के कामों में बिजी है। मेरे पास फालतू का समय नहीं है, अपनी माँ से बोलो, और अगर उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है तो तुम्हें स्कूल भेजना बंद कर दे। इस तरह से नितिन गुड़िया को वहीं छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लेट होने की वजह से आज गुड़िया स्कूल नहीं जा पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। परी के ऊपर घर की और अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी कि वो गुड़िया पर सही से ध्यान नहीं दे पाती और गुड़िया फेल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गुड़िया, तुम एग्जाम में फेल हो गई। तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिता तो चाहते भी नहीं कि तुम पढ़ाई करो, फिर भी मैं सबसे लड़कर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम फेल हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, पर स्कूल की इतनी ज़्यादा छुट्टी हो जाती है कि मेरा सिलेबस पीछे रह जाता है। बहाने बनाना बंद करो, मैं कल ही तुम्हारी टीचर से जाकर बात करूँगी। अगले दिन परी समय निकालकर अपनी छोटी सी बेटी के साथ गुड़िया के स्कूल जाती है, जहाँ वो उसके प्रिंसिपल से बात करती है। अब बेकार ही गुड़िया पर नाराज़ हो रही हैं। आपकी बेटी बहुत होनहार है, बस उसे थोड़ा टाइम दीजिए, ट्यूशन लगवाइए और थोड़ी छुट्टी कम करवाइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। आई होप आप समझ रही होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। जी मैडम, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। गलती मेरी ही है, मैं ही अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही। परी गुड़िया की कंप्लेंट करने के लिए गई तो थी, पर प्रिंसिपल परी को ही कुछ अच्छी बातें समझा देती हैं। कुछ देर बाद परी अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आती है, जहां वो देखती है कि पूरा घर फैला पड़ा है। घर इतना गंदा कैसे हो गया? मैं तो घर की अच्छे से सफाई करके गई थी। बहू, इस घर में इंसान रहते हैं और जिस घर में इंसान रहते हैं ना, वो घर बार बार गंदा भी होता है। मैं समझ गई माँ जी, ये सब आपका काम है ताकि मैं अपनी बेटी पर ध्यान ना दे सकूं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि तू अपनी बेटियों पर ध्यान ना दे? हाँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू अपनी बेटी पर ध्यान दे। और देख, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसे स्कूल भेजना बंद करके घर के काम सिखा। वैसे भी फेल हो गई है ये। माँ जी, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अपनी दोनों बेटियों में से किसी से भी घर का काम नहीं करवाऊंगी और मैं अब अपनी दोनों ही बेटियों पर ध्यान दूंगी, चाहे ये घर इस तरह से बिखरा ही क्यों ना रहे। इतना बोलकर परी अपनी दोनों बेटियों के साथ अंदर चली जाती है। पहली बार परी ने अपनी सास को जवाब दिया था। कल्पना को ये बात ज़रा भी रास नहीं आती। समय यूं ही गुजरता है। परी अपनी दोनों बेटियों और ख़ासकर गुड़िया पर पूरा ध्यान देती, उसे पढ़ाती। माँ, तुम मुझे ट्यूशन लगा दो ना, मैं ट्यूशन चली जाऊंगी तो तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर तुम आराम से छोटी का और घर का काम कर लेना, दोनों की अच्छे से देखभाल कर पाओगी। आइडिया बुरा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे ट्यूशन के लिए कहीं बात करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन जाने की। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई भी बंद कर दो। अगर इतना ही शौक है अपनी बेटी को पढ़ाने का तो अपने पैसे उसे पढ़ाओ। मेरे पास तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए पैसा नहीं है। ये सब कुछ क्या है? आप हर समय हमारी बेटियों को सिर्फ मेरी बेटी क्यों कहते हैं? ये आपकी भी तो बेटियां हैं। मैं इन दोनों को अपनी बेटियां नहीं मानता, समझी तुम? अगर तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का इतना ही शौक है तो खुद मेहनत करो। इन दोनों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से नितिन अब परी को पैसे देना भी बंद कर देता है ताकि परी अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खर्च ना कर सके। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देखकर परी को बहुत बुरा लगता है। बहुत हो गया,
अगर मैं इसी तरह से चुप रही तो ये लोग मेरी बेटियों को जीते जी मार देंगे। अब मुझे बगावत करनी होगी, मुझे अपनी बेटियों के लिए लड़ना होगा। अब मैं खुद मेहनत करूँगी और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी। अब परी खुद काम करने की ठान लेती है और नौकरी की तलाश में बाहर जाती है। बहुत जल्द परी को एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। अब परी अगले दिन गुड़िया को स्कूल भेजकर खुद दुकान पर चली जाती है और शाम को अपनी दोनों बेटी के साथ घर आती है। आ गई? अपनी बेटियों के साथ कहाँ गई थी? हैं? मेरे बेटे के पैसे उड़ाने? मुझे अब आपके या आपके बेटे के पैसे नहीं चाहिए, मैंने नौकरी ढूंढ ली है। अच्छा, तो अब तो नौकरी करेगी और घर कौन संभालेगा? ये घर आपका है, आप संभालिए। चलो बेटा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नितिन घर आता है और कल्पना सारी बात नितिन को बताती है। परी, मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ? तुम नौकरी करने वाली हो? तुमने किससे पूछकर ये नौकरी की तलाश की? मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये फैसला अपनी दोनों बेटियों के लिए लिया है, क्योंकि आप दोनों तो चाहते हो कि मेरी बेटियां मर जाएं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है और अपनी बेटी को एक ऊंचे मकाम पर ले जाना है तो इस घर से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारी या तुम्हारी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मैं अपनी बेटियों का भविष्य बना कर रहूंगी। और एक बात, लड़का हो या लड़की, ये माँ के नहीं आपके हाथ में होता है, पर आपको एक पिता होने का फर्ज ही कहाँ पता है। इस तरह परी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है और एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है, जहाँ वो नौकरी करके अपनी दोनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करती है। देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। इन 20 साल में परी की दोनों बेटियां अपनी माँ के सपनों को पूरा कर लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी दोनों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई। ये उन सभी के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने मेरी बेटियों को बोझ कहा था। माँ, इमोशनल होने का समय नहीं है। चलो आज दादी और पापा से मिलने चलते हैं। गुड़िया अपनी माँ और बहन के साथ अपनी दादी और पिता से मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी दादी की और पिताजी की हालत काफ़ी ख़राब है। पर जब नितिन अपनी दोनों बेटियों को देखता है तो उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। परी, तुम सही कहती थी, हमारी बेटियां एक दिन आसमान को छू लेगी, पर मैंने कभी भी अपनी बेटियों को नहीं अपनाया, उन्हें बोझ समझा, हमेशा उनके रास्तों में रुकावट बनता रहा। मुझे माफ़ कर दो। बस करो पापा, मुझे तो बचपन से आपका और दादी का प्यार चाहिए था। आज आप दोनों ने हमें अपना लिया, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस तरह से नितिन और कल्पना को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बार फिर परी अपने ससुराल में अपनी सास, पति और दोनों बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।